हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मार्केट में फिलहाल ये चल रहा है कि निफ्टी को 17,700 पे मिल रहा है रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली। तो हमने यहाँ पर जब हमें एक ये बड़ी कैंडल मिली, इसके बाद हमने यहाँ कहीं पे एक एंट्री ले ली थी निफ्टी में पुट साइड पे। अजन और निफ्टी सुबह से ही वीक है, जबकि बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग में अच्छी अपसाइड दिखाई थी। अगर आप पहले मार्केट खुलने के बाद 1 घंटे 1.5 घंटे का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपसाइड था, लेकिन निफ्टी डाउन साइड की ओर ही है। एक इसने अपना रेजिस्टेंस बना लिया, और अगर बैंक निफ्टी अपसाइड ना जा रहा होगा तो ये निफ्टी लगातार डाउन साइड पे ही आता रहता है। तो अब मुझे उम्मीद है यहाँ पे कि बैंक निफ्टी में भी थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल सकती, जो कि हो सकती है 38,700 से 38,750 के आसपास तक। वहां तक अगर बैंक निफ्टी आता है तो हमको यहाँ निफ्टी में भी एक अच्छी गिरावट मिल सकती है, जिसके मुझे चांसेस लग रहे हैं 16,630 से 620 के आसपास पर। तो देखते हैं कि इसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह मूव होता है। इसके अलावा आज हमने आईआरसीटीसी में ट्रेड किया था। ट्रेड हमारा शॉर्ट का था, लेकिन जैसा कि मैंने एक अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम पास का ही हेज भी ले लेते हैं, जिससे कि हमें अपने ट्रेड के लिए इंश्योरेंस मिल जाता है। तो जो मैंने यहाँ पे करीब इस वाली कैंडल के आसपास वाली ट्रेड में एंट्री ली थी, उसके बाद भी कोई मुझे उम्मीद थी कि अब बड़ी अब डाउन साइड आ सकती है, तो पहली कैंडल को देखते हुए। बट वैसे कोई डाउन साइड बड़ी आई नहीं, और मेरा फ्यूचर के प्राइस में एसएल फिट हो गया, तो मैं वहां से एग्जिट कर गया, और जो एच के लिए मैंने पोजीशन ली थी उसको मैंने अभी भी कैरी कर रखा है। अब आज से मैं फिर से ही वापस ICICI डायरेक्ट पे आ गया हूँ, क्योंकि मेरे को ज़ीरोधा पे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। वो ओके ओके ही था, मतलब मुझे मेरा एक्सपीरियंस ज़ीरोधा के साथ कोई ऐसा अच्छा नहीं रहा, तो इसीलिए। इसके अलावा हमने अपोलो हॉस्पिटल में शॉर्ट किया हुआ है। इसमें एक लॉट हमने शॉर्ट करी है ऑप्शंस की, और ये है हमारा IRCTC वाला ट्रेड। बैंक निफ्टी में भी हमने शॉर्ट कर रखा है, लेकिन ये फिलहाल एक ही लॉट है, और ये सिर्फ 98 के ही प्राइस पे हमने शॉर्ट करी, तो इसमें मैं वेट कर लूँगा। इसमें मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। और बाकी निफ्टी पे भी मैं शॉर्ट हूँ एक लॉट। तो आज का भी अगर हम देख लें ट्रेड बुक, तो सवेरे से मैंने सिर्फ एक कोल इंडिया से ही एग्जिट किया है। इसको मैंने कल रिजल्ट के पर्पज से परचेस किया था। रिजल्ट के बाद ये 5.6 तक का इसने हाई मारा था। मैंने 3 रुपीज़ के प्राइस पे इसको परचेस किया था, और मैं इससे 4 रुपीज़ पे निकल गया। तो मेरे को यहाँ पे कोई 4200 का प्रॉफिट हुआ है। और बाकी तो फिर ये जो बाकी के रेट्स हैं, ये मैंने आपको ये भी दिखाए ही हैं कि इनमें मैं बना हुआ हूँ। फ्यूचर्स से मैंने यहाँ एग्जिट कर लिया। IRCTC के मैंने 666 था वो प्राइस। ये तो लास्ट ट्रेड, अच्छा ये तो अभी का करंट प्राइस दिखा रहा है। 660 पे एंट्री ली थी, और 660-80 पे मैंने एग्जिट कर लिया था। तो 80 पैसे का ही मुझे यहाँ पे लॉस हुआ था, जो कि करीब पड़ता है 750 के अराउंड। और बाकी जो मेरा हैज वाली पोजीशन है, फिलहाल मुझे उसमें 2000 के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है। तो मेरा बस पर्पज़ यही था। अब जो मैंने हैज भी लिया था, वो भी कोई बहुत दूर का नहीं लिया। 680 की ही कॉल उठाई थी मैंने, जब इसका प्राइस चल रहा था IRCTC का 667-68 के आसपास। यानी 12-13 रुपए के पास के मुझे हैज मिल गया। तो मुझे एक तो पोजीशन सस्ती पड़ी, दूसरा ऐसा लिट होने के बाद मैं दूसरी पोजीशन में कंटिन्यू रह गया। तो यहाँ से मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट भी आ रहा है। तो पास की ही अगर आप उठाते हो हैज की पोजीशन, तो वो थोड़ा आपको फायदा ज़्यादा देती है। हेलो ट्रेडर्स, तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:03 का। यहाँ पे जो मार्केट की आज क्लोजिंग हुई है, उसमें निफ्टी तो आज वीक लग रहा है। पूरे दिन भी ये वीक ही रहा है, डाउन साइड कंटिन्यू रही है। क्लोज होते होते भी आखिरी कैंडल जो थी वो डे लो पे आके क्लोज हुई है। जबकि बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे, तो ये अपनी रेंज पे अंदर ही बना रहा है। इसे 900 के ऊपर एक बार को यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया, बट फिर वापस अंदर आ गया, और नीचे आ गई क्लोज हुआ है, जो कि इसकी इस वाली रेंज का ऑलमोस्ट बॉटम की है। अब देखना ये है कि कल मार्केट किधर ओपन होती है। तो कल जिस भी साइड मार्केट ओपन होगी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर ये 800 का लेवल तोड़ती है मार्केट, यहाँ पे बैंक निफ्टी लेट सपोज कि अगर 800 के नीचे ओपन होता है 38,000
800 बिलो 38,800 तो ये और डाउन साइड आ सकती है यहाँ. द कंफर्मेशन विल बी इफ इट ब्रेक 38,700 then it is confirmed for the downside and the downside may continue till approximately this level 38400. सो यही हम देख के चलेंगे कल कि मार्केट को हम किस लेवल पे हमको मिल रही है. या 3800 के नीचे वीक है, 3800 के नीचे कंफर्मेशन है वीकनेस का और वहां से डाउन साइड आ सकती है. ये बैंक निफ्टी की बात हो गई. निफ्टी में भी अभी तो 700 के बहुत ही नीचे क्लोज है, इस लेवल के भी नीचे आती है, अपनी आज की ओपनिंग के नीचे कल रहती है यहाँ पे. लेट सपोज 17,620 630 है तो भी वो यहाँ तक नीचे आ सकती है. 70,620 और 630. If it breaks 17,620, then I am sure that it can show some more downside here. So I will be expecting it to go down. Yes. इधर भी ऐसा ही कुछ हाल लग रहा है. सबसे पहले we had a top at 18,000. Let's see, 18,600. Then we had 18,300 up, almost 18,300. Then we had 18,000. Now this time it could be 17,700, 800. This range could be a top. I'm not expecting कि it will move above 17,800. I'm not expecting that. 18,000 in any case is a big resistance area. That's why. Okay. So देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव होता है. वैसे भी यहाँ से इतना बहुत ही बड़ा जंप अप साइड बहुत तेज आया है तो कुछ तो डाउन साइड यहाँ पे बनती भी है. तो उसी के हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ निफ्टी की तरफ से आते डाउन साइड. इसके अलावा आज जब हमने बाकी के ट्रेड्स लिए थे तो ट्रेड बुक में हम देख लेते हैं. सो हमने बात करी थी सुबह वाले ट्रेड पे कि हाँ हमको एक कोर इंडिया में एक अच्छा प्रॉफिट हुआ था. आज मैंने गलती ये करी कि मैंने फिर से बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा ट्रेड कर लिया है और जो मेरा ट्रेड में लॉस हुआ है जो सारा का सारा बैंक निफ्टी का ही है. यहाँ पे हमने इसके बाद ये जो इंडियन रेल IRCTC पोजीशन ली थी अभी ये है हमारे पास. अपोलो हॉस्पिटल की पोजीशन पे भी है हमारे पास. निफ्टी में हमने ये पोजिशनल एक शॉर्ट किया तो ये भी अभी हम कैरी कर रहे हैं. बैंक निफ्टी में हमने एक लॉट ली थी 98 पे. सेम हमने लॉट ली थी जब ये 38,900 के आसपास प्राइस था तब 54 पे और इन दोनों ही लॉट से एग्जिट हो गए थे 45 पे. तो यहाँ हमने अप्रॉक्सीमेटली 1,500 का लॉस किया. फिर हमने उसके 900 के करीब जैसे ही पहुंचा हुआ थी फिर हमने शॉर्ट किया. फिर 48.75 लेकिन 900 को तोड़ रहा नीचे आ रहा था तो फिर से हमने यहाँ पे 500 के कॉल लॉस बुक किया. तो 1,500 और 500 हो गए 2,000 का लॉस. ये दोनों ही लॉस बैंक निफ्टी के ही हैं. फिर हमने बैंक निफ्टी में सोचा कि अब जो है ना हम थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेंगे इस पोजीशन को लेके और यहाँ पे हमने ये जो एंट्री ली है ये फिर से हमने 900 के ही आसपास ली. 900 की तो एग्जैक्ट नहीं करीब ये एंट्री हमने ली थी. मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे. ओह वाह. हाँ तो निफ्टी का बैंक निफ्टी जब प्राइस यहाँ कहीं पे था मतलब 38,880 के अराउंड यहाँ पे फिर इसमें एंट्री लेने के बाद क्या हुआ कि कहाँ पे थे हम यहाँ. तो यहाँ पे जब हमने एंट्री ली तो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ. ये हमने पुट साइड एंट्री ली. ये एक बार तो प्रॉफिट में भी आई लेकिन हमने सोचे उसे लंबे समय तक होल्ड करेंगे. 800 के नीचे जाएगा 800 के तो मोटा प्रॉफिट होगा हम इस पे बने रहे. फिर हमने महिंद्रा में भी एक पुट उठा ली जो कि हमने कैरी करी है. एक हमने पे नेक्स्ट वीक एक्सपायरी की बैंक निफ्टी की भी पुट उठाई. इसको हमने कैरी नहीं किया इससे भी हमने एग्जिट किया. तो ये जो हमने पोजीशन ली इसको बाद में हमने यहाँ पर फिर से 2 लॉट लेकर ये लेने का पर्पज था कि 38,800 के ऊपर ही प्राइस 38,900 पे ही रुका हुआ था. अब यहाँ पे मैंने क्या सोचा कि हम कॉल और पुट दोनों ही उठा लेते हैं और जिस भी साइड ये 38,900 के ऊपर जाएगी मार्केट बैंक निफ्टी
तो एक बड़ा मूव आ सकता है। यहाँ पे जब ये करीब बज रहा था 2:15 या 2:30, तब मेरी यही एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे कि जिस साइड में मूव आएगा वो बड़ा मूव आएगा। बहुत देर से होल्ड कर रहा है मार्केट, तो अगर बड़ा मूव आएगा तो हमको एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, तो दोनों की पोजीशंस ले लेते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के तहत हमने यहाँ पे सी बाय कर ली 38,900 की और 39,000 की। दो 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 लॉट हमने दोनों में सी बाय कर ली, और 38,800 की हमने 2 लॉट पी और बाय कर ली। अब हम इनसे, अब मार्केट तो भाई वो हुआ नहीं, तो हमें यहाँ से जब एग्जिट मिला है वो हमको लेना पड़ा है। एक तो ये वाली जो पोजीशन थी ये, और ये मिला के जो एवरेज प्राइस आ गया वो 30 के अराउंड आ गया। अब 30 के अराउंड जो प्राइस आया उससे हमने यहाँ एग्जिट ली, लेकिन अभी हो गया हमारा ऑलमोस्ट 6,000 का लॉस। 2,000 का हम पहले भी एंड काउंट कर चुके थे, ये 6,000 हो गया, 5,000 का लॉस यहाँ पे। अब क्या हुआ कि ये जो हमने हैच कर लिए बाकी की जो पोजीशन ली थी ये भी प्रॉफिट में नहीं गई, इनमें भी हमको लॉस बुक करना पड़ा। ये वाली पोजीशन से हम 14.2 पे निकले हैं। ये हो गया हमारा करीब 1,500 का लॉस, यानी 6,500 हो गया टोटल। अब ये जो है हमारा ये वाली पोजीशन, इससे हम निकले ये 40% के अराउंड, इसमें भी हमारा 750 का लॉस हो गया। लेट सपोज की 800 है, तो हो गया 7,300। और ये जो हमने नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ली थी इसमें भी हमें ऑलमोस्ट 1,000 का लॉस हो गया, तो ये हो गया 8,300। ये सारा का सारा 8,300 लॉस सिर्फ और सिर्फ बाई निफ्टी का। और किसी भी अगर हम देखेंगे तो कहीं पे भी हमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं बियर करना पड़ा है। और ये जो 4200 का हमारा प्रॉफिट हुआ था मॉर्निंग में, जो हम कल से पोजीशन होल्ड करके ले गए थे, उससे अगर हम सेट ऑफ कर दें तो ऑलमोस्ट 4,100 का लॉस हमने आज बुक किया है। फ्यूचर्स में हमने रेट डी ले ली, अपने इंडियन रेल गई, इंडियन रेल वापस से IRCTC में 663.15 पे हमने एंट्री ली थी, और फिलहाल वो प्राइस अभी नीचे ही चल रहा है, उसके ऑलमोस्ट इक्वल चल रहा है। हाँ, यहाँ पे चल रहा है ये 662.5 पे। महिंद्रा में भी अभी हम बने हुए हैं, हालांकि हमने डिस्काउंट लिया, वहां से थोड़ा नीचे आ गया है। अच्छा, महिंद्रा का मैं बता देता हूँ मैंने महिंद्रा में एंट्री ली क्यों। तो महिंद्रा का अगर हम चार्ट देखेंगे, ये बहुत ही लो में एकदम कंटिन्यूस डाउन साइड इसमें चल रही थी। यहाँ से बहुत नहीं, बहुत ऊपर आया, तो ऊपर आने के बाद जब यहाँ पर ये आया जैसे ही 1260 के आसपास, तो मुझे था कि थोड़ा बहुत होल्ड करेगा, उसका फिर डाउन साइड कंटिन्यू होगी। लेकिन यहाँ पर उसका थोड़ा उल्टा हो गया, और ये इतनी तेजी से हुआ कि मैं इसके पोजीशन में कोई एडजस्टमेंट लगा ही नहीं पाया। तो अब यहाँ से एक बार पे जब मैं इस वाली कैंडल पे एंट्री ली मैंने 1:45 के आसपास, तो नीचे भी आया, फिर ऊपर आया, फिर थोड़ा नीचे आया, और फिर सब ऊपर आ गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन दोनों कैंडल ये जो है, ये 2:45 की और ये 3 बजे वाली, इन दोनों कैंडल के बीच में भी एक गैप बन गया छोटा सा। इतनी मतलब तेज मूव आई थी इसमें अपसाइड की, तो उस वजह से हमको इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट करने का मौका नहीं मिला। लेकिन फिर हमने इसको कल के लिए कैरी कर लिया कि अगर ये 1270 के ऊपर टिकता है, इसको ब्रेक करता है, तो हम इसमें एग्जिट कर देंगे या फ्यूचर्स लॉन्ग कर लेंगे। अगर नहीं दिखता है तो फिर हम इसमें थोड़ी देर और बने रह सकते हैं। तो फिलहाल तो यही है, और इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल भी मैं एक बार चेक करवा देता हूँ आपको कि अपोलो हॉस्पिटल में एंट्री का पर्पस क्या है। अपोलो हॉस्पिटल में हमने जब इसको यहाँ पे स्पॉट किया था 4500 के आसपास, जब ये थोड़ी देर होल्ड कर रहा था, यहाँ पे सबसे पहले का है ये वाला, तो यहाँ पे जैसे से 4500 तोड़ा, तो मैंने सोचा कि उसमें एंट्री बनती है, क्योंकि ये एक हॉल्ट का लेवल है। अब उसके बाद मुझे जो एंट्री मिली है वो मिली है इस वाले हॉल्ट के आसपास। यहाँ पे थोड़ी देर इसने हॉल्ट किया, मैंने थोड़ी देर वेट किया कि ये वापस इस लेवल पे आएगा तो हम ले लेंगे, लेकिन वापस ये लेवल आया ही नहीं, चरपट चरपट नीचे ही गया। आया भी तो बहुत शॉर्ट था, वो फिर इतनी तेज आया कि मैंने फिर एंट्री लेना ही सही समझा कि ले ही लेते हैं हम। यहाँ पे ये एंट्री लेने के बाद अभी तो नीचे ही आया है, और अगर हम इसकी डेली कैंडल देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के ही पास पास ट्रेड कर रहा था। देखिए, ये लेवल है, इस वाले लेवल को बहुत आराम से तो ये पार नहीं करने वाला। इसी
वो कंडीशन को देखते हुए मेरा इसमें शॉर्ट का ही व्यू बन रहा था। इस वाली रेंज में घुसते ही इसको रिजेक्शन मिला था। अगर हम देखेंगे तो ये क्लोजिंग बिल्कुल बॉटम पे ही हुई थी इन वाली कैंडल्स के। तो यहाँ से फर्दर डाउन साइड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आई है। अब हो सकता है कि कल ये कंटिन्यू हो जाए, उसके रिजल्ट्स भी हैं, उसके रिजल्ट्स भी हैं आज ही, मतलब ये 11 अगस्त को। तो ठीक है, देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। होपफुली ये नीचे कंटिन्यू कर सकता है और जो इसको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो 4200 के आसपास मिलेगा। वो टूटने के बाद से 4000 के पास ही अगला सपोर्ट मिलना है। तो 4200 से लेके 4000 तक का यहाँ पे हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। देखते हैं कि इसमें किस तरह से मूवमेंट आती है। तो ये तो बात हो गई हमारी अपोलो हॉस्पिटल की, जिसको हमने कैरी किया है। बाकी निफ्टी का भी आपको पता ही है, महिंद्रा का भी बात हो गई, इंडियन रेल की भी बात हो चुकी है, और अपोलो हॉस्पिटल शायद इंडियन रेल की हुई थी कि नहीं हुई थी, आईआरसीटीसी की आई थिंक। चलो एक बार फिर से उसको कर लेते हैं। तो आईआरसीटीसी का गया ये रहा। तो हमने देखा था 15 मिनट के टाइम पे कि ये जोन बन के, इस जोन के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली ही नहीं, इसी जोन पे अटक रहा है बार बार। अगर ये 675 को तोड़ के क्लोजिंग दे देगा तो अपने फ्यूचर का लॉस बुक कर लेंगे और ये फर्दर हमारे अपसाइड कंटिन्यू करेगा, तो फिर हमें अपनी पी में प्रॉफिट होता रहेगा। अब जो सी है हमारे पास वो 680 की ही है, 680 या 90 की भी है। तो बहुत देर की मैं सी नहीं जनरली परचेस करता हूँ। तो उसका पर्पज़ भी यही है कि अगर हमें फ्यूचर वाली पोजीशन में लॉस हो तो उसके अगेंस्ट ये एक इंश्योरेंस की तरह काम करेगा। अगर मैं ये बहुत दूर की परचेस कर लूँगा तो फिर अगर मुझे इसमें लॉस भी हो रहा है तो ये मेरे लिए कुछ भी प्रॉफिट ला नहीं पाएगा, मुझे लॉस में ही अपने डेज को क्लोज करना पड़ सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इस तरह के जो ट्रेड होते हैं उसमें जो है ना हमारा फ्यूचर में हुआ लॉस कवर हो जाता है। इस स्ट्रेटजी का एक डिटेल्ड वीडियो भी मैंने बनाया है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए ये था पूरा ट्रेडिंग स्नैपशॉट। मिलते हैं कल। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।